क्योंकि भगवान विष्णु योगी निंद्रा में थे। 3 जन्मों तक असुर बनेंगे और विष्णु जी और शिव जी के मधुर संबंध का एक नया रूप प्रकट करती कि भक्ति और प्रेम से बड़ा कोई दान नहीं। नमस्कार दोस्तों, विष्णु पुराण एक ऐसी प्राचीन गाथा है जो हमें ब्रह्मांड के राज, धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में बताती है। इस पुराण में कई रोचक किस्से और अनकही कहानियां छुपी हुई हैं जो शायद आपने कभी ही सुनी होंगी। आज हम आपको ले चलेंगे विष्णु पुराण की अनजानी कहानियों के एक रोमांचक यात्रा पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको वैकुंठ के द्वारपाल जया और विजया याद होंगे, जो भगवान विष्णु के निष्ठावान भक्त और रखवाले थे। लेकिन इन दोनों की एक अनकही कहानी एक ऐसी भी है। एक बार नारद मुनि जी वैकुंठ के दर्शन करने आए, लेकिन जया विजया ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया क्योंकि भगवान विष्णु योगी निंद्रा में थे। नारद मुनि इस बात से परेशान हुए और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि वे 3 जन्मों तक असुर बनेंगे और भगवान विष्णु के हाथों मरेंगे। जया और विजया ने भगवान विष्णु से दया की प्रार्थना करी, लेकिन विष्णु जी ने कहा उन्हें इस श्राप को भुगतना ही पड़ेगा। बस यहीं से शुरू होती है उनकी यात्रा असुरों के रूप में। पहले जन्म में वे हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु बने। दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बने। तीसरे जन्म में वे शिशुपाल और दंतवक्रा बने। हर बार भगवान विष्णु जी ने उन्हें अपने रूप में हराया, पहले वराह रूप में, फिर राम जी के रूप में और अंत में श्री कृष्ण के रूप में हराया। यही उनका कार्मिक चक्र था जो उन्हें भुगतना पड़ा सिर्फ एक श्राप की वजह से। मोहिनी अवतार का प्रसंग सभी जानते हैं, जब भगवान विष्णु जी ने अमृत को असुरों से बचाने के लिए एक सुंदर नारी का रूप धारण किया था। लेकिन इस मोहिनी अवतार के बारे में एक और रोचक कहानी है। एक बार शिव जी ने मोहिनी रूप का वर्णन सुनने के बाद भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि वो इस रूप में उनके सामने दर्शन दे। भगवान विष्णु जी ने शिव जी की इच्छा पूरी करी और अपना मोहिनी रूप प्रकट किया। जब भगवान शिव जी ने मोहिनी को देखा तो वो उनके रूप के प्रति आकर्षित हो गए और उन्होंने मोहिनी के पीछे भागना शुरू कर दिया। इस प्रकार इस प्रसंग से विष्णु जी और शिव जी के अनंत प्रेम और अद्भुत भक्ति का प्रदर्शन होता है। ये कहानी हमारे सामने विष्णु जी और शिव जी के मधुर संबंध का एक नया रूप प्रकट करती है। हर हर महादेव। विष्णु जी के वामना अवतार की कहानी बहुत प्रमुख है। बाली राजा एक दानवीर और महाशक्तिशाली असुर थे। उन्होंने अपनी संपत्ति वामना को देने का संकल्प किया था। लेकिन इस कहानी का एक और रोचक पहलू है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। जब वामना ने अपने 3 कदमों में पृथ्वी, स्वर्ग और अंत में बाली राजा का सर मांगा था, तब बाली ने बिना किसी दूसरे विचार के अपने आप को समर्पित कर दिया। ये बाली का त्याग और समर्पण था जो भगवान विष्णु को प्रभावित कर गया। भगवान विष्णु जी ने बाली को श्राप के बदले एक वरदान दिया कि वो एक दिन पाताल लोक का राजा बनकर विश्व के धर्म और कर्तव्य का पालन करेंगे। आज भी बाली का राज्य कहलाता है और ओणम का त्योहार केरला में उनकी याद में मनाया जाता है, जब कहा जाता है कि राजा बाली पृथ्वी पर अपने भक्तों से मिलने आते हैं। क्या आप सबको ये बात पता थी? समुद्र मंथन का प्रसंग विष्णु पुराण का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब अमृत और अनेक अमूल्य वस्तुओं को प्रकट किया गया था, लेकिन इस महाकथा का सबसे पवित्र पल था जब देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ। जब समुद्र मंथन अपने चरम पर था, तब समुद्र से देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ। लक्ष्मी जी को अमृत से भी पहले उत्पन्न किया गया था, जो सुख संपत्ति की देवी बनी। देवी लक्ष्मी जी ने तुरंत अपना वरदान भगवान विष्णु जी को समर्पित किया। ये कहानी उनके अनंत प्रेम और विष्णु लक्ष्मी के अमर कहानी को दिखाती है।
लक्ष्मी जी के प्रकट होने का ये प्रसंग केवल धन और समृद्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश भी है कि भक्ति और प्रेम से बड़ा कोई दान नहीं। भगवान विष्णु जी का कुर्मा अवतार समुद्र मंथन के दौरान एक आवश्यक खंड था। जब मंदरा पर्वत समुद्र मंथन में डूबने लगा था, विष्णु जी ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया, जिससे मंदरा पर्वत को सहारा दिया जा सके। लेकिन इस प्रसंग का एक रोचक पहलू है जो अक्सर लोग नहीं जानते। कहते हैं कि कुम्हरा अवतार ना सिर्फ मंदरा पर्वत का सहारा बनने के प्रतीक है, बल्कि ये विष्णु जी का वो रूप था जो दुनिया की नींव को दर्शाता है। ये अवतार इस बात का प्रतीक है कि भगवान विष्णु जी सब कुछ अपनी सहनशीलता और शक्ति से संभालते हैं। समुद्र मंथन के माध्यम से हमें ये ज्ञान मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहना सबसे बड़ा गुण है। तो इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है, लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, हमें हमेशा पेशेंस रखनी चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए हम उन्हीं विष्णु जी के अंश हैं। अगर आपको ऐसे और भी पार्ट्स देखने हैं तो कमेंट्स में मोर ज़रूर लिखना। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तभी हम और वीडियोस बना पाएंगे। थैंक यू।